नौजवान था और यतीम भी था। शौक बन गया दीन पढ़ने का। महल्लेदार इलाके वाले कहने लगे कहाँ से कमाएगा, ना बाप है, ना माँ है, ना घर है, कहाँ से। हजरत रूमी कहते हैं नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहां वो सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में रहता, वहां अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे पर रास्ता भूल गई। खोती खोती शाम हो गई, ऐसी खोई कि जब रात गहरी हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी और चिल्लाने लगी। शेर के दौड़ने की आवाज आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज आती है। नौजवान अकेला, सहेलियां बिछड़ गई, गार्ड बिछड़ गए। कहने लगी मैं परेशान हूं, मुझे जगह मिल जाएगी। नौजवान कहता मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि घर एक ही है और आग को अंदर से दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, जंगल जानवर भी आ जाते हैं। कहते मेरी छोटी सी कुटिया में, झोंपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएगा। कहते मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चिराग जल रहा है, सबक याद कर रहा हूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहां मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान होता है। और शहजादी, वो बच्चा कहता है सबक याद करता रहा सारी रात। वो बच्ची को कहा सो जा, पर वो कहती है नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौकों पर नींद, सारी रात सबक याद करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिराग जलता तो उस पर उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींचने, फिर दूसरी उंगली रखता, थोड़ी देर के बाद जलता तो खींचने, हाथ सारा जल गया। सुबह किरणें चमकी तो कहने लगा चल निकल जा, दौड़ जा, बस बड़ा सब्र का इम्तिहान हो गया, चली जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी खोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, बेटी तो भूल के भी रात कहीं रह पड़े तो लोग जीने नहीं देते, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ थी? उसने कहा नेक नौजवान के पास। उसने कहा बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी ये है कि वो कहीं राज ना उगल दे वो नौजवान, उसे कत्ल करना पड़ेगा। औरत ने मिन्नतें की, उस बेटी ने कहा मेरे मौसम को मारोगे, रोई। और वो कहने लगा मैं बादशाह, वो मेरा अपना विकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। गिरफ्तार कर लाए सिपाही। वक्त तय हो गया सजा का। अकेले कारकोशरी में रखा गया, जो उसके खास एतबार वाले थे उनकी ड्यूटी लगाई। बादशाह ने बुलाया, पहले बिलम आया। औरत कहने लगी, बेटी कहने लगी एक दफा तो बुलाओ ना, एक सवाल बस पर्दे में रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे, मेरे मौसम को मारना तो है, तो मर्जी आपकी। सामने खड़ा किया नौजवान, पर्दे के पीछे औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात बेदार मैं भी रही, सोया तू भी नहीं। वो जो तू चिराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है, क्या करूं, मैंने हुजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाए, उसे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाए, कंद खिलाया जाए। ये रवायतें पड़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। मैं अपना हाथ उसी वक्त जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पे करता। मैं कहता अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाए। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं तुझसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती तो वो कैसे होगी। फिर मुझे शैतान मशवरा देता कोई देख नहीं रहा तो बुलाने नहीं गया, खुद आई, मैं दूसरी उंगली लगा देता। मैंने हाथ जलाया और मैं समझ गया जब छोटे से चिराग की इतनी सी शमा की आग नहीं बर्दाश्त होती तो दोज़ख कैसे बर्दाश्त होगी। कहते मैं बाज आया। बादशाह ने ये कहानी सुनी, लफ्ज सुने तो चीख मार के रोया। कहने लगा तालिब इल्म तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है और मेरे रसूल के जो सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसियां नहीं दी जाती, उन्हें तख्त पर बिठाया जाता है। अब तुझे सजा नहीं होगी बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा और मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान वहां नारे लगा रहा है, कहता लोगों तुम मुझे कहते थे दीन से क्या मिलता है, दीन से तो अल्लाह तख्त व ताज भी अता फरमा देता है। अगर नौजवान शर्मो हया वाले बन के रहे अल्लाह सारी इज्जतें दे देगा। देखे ना अल्लाह के फजल से इज्जत मिलती है और जब कोई इज्जतदारों जैसा काम ही ना करे। एक बात और अर्ज करनी है पर वक्त थोड़ा रह गया। जवानों मैं ना जब कभी परेशान होता हूँ ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूँ वाला। ये बात ढारस बनाती है, ढारस
तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। आला हजरत कहते हैं बेरूपिया था, मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, कहा मुझे धोखा देना मुश्किल है, कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार। आज वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने। उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुंडा लिए, भवे तक कटा ली, बदरंग होके आया। कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले, कहने लगे तेरे आने जाने का किराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मुंह से बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया। कहने लगा मैं उस्ताद हूँ, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा किराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलमगीर, तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, बच्चे काम जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं। घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी खार में बैठे। कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा, जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इससे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें निकाल डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तू जीत खर न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौरे नजराना मुसल्ले के नीचे रखे, और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने याद कर दी, कहाँ चढ़ा कहाँ खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने। बता तू क्या लेगा, अब तू जल्दी बता, वो कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा? उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देख बस बात खत्म हो गई, हाथ हो गई। देखकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाओ। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं।
अगर मैं सचमुच रसूलुल्लाह का गुलाम बनूंगा तो अल्लाह क्या कुछ अता फरमाए, अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजे। मेरे आला क्या फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। कौन जी? अल्लाह। ऐसा अकीदा भी कम मिलेगा जो बरेली के इमाम का अकीदा है, ऐसा भी कम। कहते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। क्यों? फरमाने लगे फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली। बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तवज्जो है मेरी बात पर? नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते? तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क के शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो जो है ना मेरी बात पर, क्या कर लिया उसने? दूसरी शादी करना मर्द के लिए जायज़ है, तीसरी करना भी, चौथी करना भी भैया के वक्त, मगर अगर इंसाफ कर सके तो। अगर चारों में हम ना आधा मसला सुनते हैं और आधा ही बयान करते हैं, अगर इंसाफ ना कर सके फिर उसके लिए 4 जायज़, फिर वो एक ही रखेगा। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। तो उसने महसूस कर लिया कि बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि ये तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीवी बड़ी समझदार थी, हौसला मंद, जीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामंद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये ठोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खुल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोज़ख है, माज़ अल्लाह भरता ही नहीं। हाल मिन मजीद, हाल मिन मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूंगा, वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन ब्रेक हल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूं, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तक़सीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है। तो रख अपने पैसे, मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूं, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं।
अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ, अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूँ, शायद बच ना सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहाँ चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया, लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया, वो वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा, बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए, घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके वादे सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे मेरा शौक था मैं उसका जनाजा पढ़ता।